हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभ श्रीवास्तव एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट जो आई हुई है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सीसीआई से, जो एक क्या है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा ये अंडरटेक की जाती है। तो इसमें जो काफ़ी पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है, लेकिन हम बात करेंगे ओनली एग्रीकल्चर जो वैकेंसी आई हैं उनके बारे में। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेट की। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं? तो इम्पॉर्टेंट डेट्स की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसका जो ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये 12/6/2024, मतलब 12 जून से इसको भर सकते हैं। और क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो 2/7/2024 मीन्स 2 जुलाई 2024 तक इसको आप फिल आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसमें मेन इन्फॉर्मेशन जो हैं उनको देखेंगे। तो बात करेंगे पोस्ट के बारे में। तो काफ़ी मैंने बताया काफ़ी पोस्ट आई हुई हैं, लेकिन हम बात करेंगे ओनली एग्रीकल्चर पोस्ट के बारे में। तो एग्रीकल्चर पोस्ट की बात करते हैं तो पोस्ट कोड 103 है यहाँ पे। जो मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग पोस्ट है 105 पोस्ट कोड है, जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव। और तीसरी पोस्ट जो यहाँ पे एग्रीकल्चर से है वो 106 है, जूनियर असिस्टेंट जनरल की पोस्ट है। तो फ्रेंड्स, एक एक करके पोस्ट के बारे में जानेंगे। तो जो पहली पोस्ट थी 103 नंबर पोस्ट मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग, इसमें टोटल 11 वैकेंसी है, यानी 11 वैकेंसी आई हुई हैं। इसकी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो है MBA इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड मैनेजमेंट इक्वलेंट टू MBA। तो इसमें एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर यदि दूसरे की बात करते हैं तो दूसरी जो है वो है 105 कोड नंबर है, जो है आपकी जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव की। इसमें टोटल वैकेंसी 120 आई हुई हैं। और इसमें जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो BSc एग्रीकल्चर फ्रॉम एनी रिकॉग्निटेड यूनिवर्सिटी विथ एन एग्रीगेट ऑफ 50% मार्क्स, मतलब कि इसमें BSc एग्रीकल्चर होना चाहिए। और जो तीसरी है वो है आपकी 106 पोस्ट नंबर 106 जूनियर असिस्टेंट जनरल की। इसमें 20 वैकेंसीज यानी 20 वैकेंसीज हैं। इसमें भी BSc एग्रीकल्चर वाले ही एलिजिबल हैं। तो 3 पोस्टों पे आई हुई है CCI यानी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से वैकेंसीज। और इसमें जो और मेन इंफॉर्मेशन है वो है आपकी फ़ीस क्या है। एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज जो है यहाँ पे रखा गया है जनरल EWS OBC के लिए टोटल 1500 है, मीन्स एप्लीकेशन फ़ीस 1000 दिया हुआ है। और इंटीमेशन चार्ज जो है वो 500 दिया हुआ है। तो टोटल 1500 इसमें है। SC ST एक्स सर्विसमैन NPWD के लिए कितना है, तो ये है आपका 500 दिया हुआ है। तो जनरल EWS OBC 1500 का फॉर्म है, ST ST के लिए ये आपका 500 का है। और फ्रेंड्स, इसमें जो इम्पोर्टेंट है तो फ्रेंड्स, इसमें जो फॉर्म फिलअप के टाइम डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, सबसे पहले रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जिसकी साइज़ क्या है, मिनिमम 50 KB, मैक्सिमम 80 KB होनी चाहिए। रिसेंट स्कैन सिग्नेचर होने चाहिए आपका। 50 KB मिनिमम साइज़ होना चाहिए, 80 KB इसका साइज़ मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम कितना होना चाहिए? और आपकी 10th की जो मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है वो 100 KB मिनिमम और 1000 KB साइज़ मैक्सिमम इसमें मांगा गया है। 12 जो होती है 12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट 100 KB से मिनिमम होना चाहिए और 1000 KB मैक्सिमम होना चाहिए। और आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री सर्टिफिकेट वो भी आपका 100 KB से मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम कितना 1000 KB होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन डिग्री सर्टिफिकेट जैसे आपका BSc एग्रीकल्चर हो गया। स्कैन एडिशनल क्वालिफिकेशन है आपके पास तो दे सकते हैं। स्कैन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास कोई है तो आप इसको भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो गाइस, आगे बढ़ते हैं। जो मेन इन्फॉर्मेशन है आपका वो है एग्जामिनेशन सिटीज़। तो एग्जामिनेशन सिटीज़ यहाँ पे कहाँ पे दिया जाएगा, तो मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, न्यू दिल्ली हो गई, चेन्नई हो गई, लखनऊ हो गई और चंडीगढ़ हो गया, कोलकाता हो गया, बेंगलुरु हो गया, अहमदाबाद हो गया, पटना हो गया और जयपुर हो गया। तो ये यहाँ पे आपकी एग्जामिनेशन सिटीज़ है जहाँ पे इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे इसमें एग्जामिनेशन प्रोसेस के बारे में दिया हुआ है और उसका सिलेबस दिया हुआ है। जो पोस्ट नंबर 103 था मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग, जिसमें MBA एग्रीकल्चर यानी बिजनेस मैनेजमेंट वाले एलिजिबल थे, तो उनके लिए जो है ये एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या है। तो द पेपर वुड बी इन 5 पार्ट्स विथ 120 ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप टू बी अटेम्प्टेड इन 120 मिनट्स। मीन्स पेपर में 5 पार्ट्स होंगे जिसमें 120 ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे जिन्हें 120 मिनट में आपको अटेम्प्ट करना है। 1 मार्क्स वुड बी गिवन फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 0.25 मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा
करेक्ट आंसर के लिए। और माइनस मार्किंग नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें 0.25 की मीन्स 1/2 है, 1/4 है। फिर इसकी सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें सिलेबस जो दिया हुआ है आपका, जैसे कि यहाँ बताया गया था 5 पार्ट में, तो 5 पार्ट में आपका सिलेबस दिया हुआ है। पहला है जनरल इंग्लिश, सेकंड है आपका रीजनिंग, फिर थर्ड आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथ, और फोर्थ आपका जनरल नॉलेज जीके में सभी आ जाएगा। पाँचवा जो है आपका ये इसमें दिया हुआ है, पाँचवा सब्जेक्ट नॉलेज इंडिकेटिव सिलेबस, तो आपका जो सब्जेक्ट है बीएससी एग्रीकल्चर उससे रिलेटेड यहाँ पे पाँचवें पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें क्या है, 1 मार्क्स का क्या है क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन आपका जनरल इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग भी 15 क्वेश्चन रहेगा, इसी तरह 15 क्वेश्चन आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथ रहेगा, 15 क्वेश्चन ही आपका जनरल नॉलेज रहेगा, और 60 क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपका बीएससी एग्रीकल्चर जो सिलेबस इसमें इंडिकेट दिया हुआ है वो सिलेबस रहेगा। अब इसमें जो 5वें यूनिट पे जो दिया हुआ है सब्जेक्ट नॉलेज, इसमें आपका सिलेबस क्या रहेगा, एग्रीकल्चर फूड पॉलिसी है, एग्रीकल्चर फाइनेंस है, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स, स्टडीज फूड मार्केटिंग मैनेजमेंट फॉर एग्रीकल्चर बिजनेस प्रोजेक्ट हो गया, और आपका मार्केट रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, इंटरनेशनल एग्री फूड ट्रेड हो गया, वैल्यू चेन मैनेजमेंट हो गया, ये हो गया साइंस एंड क्या है अंडरस्टैंडिंग क्रिएटिविटी इनोवेशन नॉलेज नेटवर्क्स एंड इंटरप्रेन्योरशिप, फूड एंड एग्री बिजनेस इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज हो गई, माइक्रो फाइनेंस मैनेजमेंट, फूड सप्लाई एनालाइजिंग बिल्डिंग कार्बन फाइनेंस पब्लिक पॉलिसीज, ये हो गया आपका। इसी तरह एग्री बिजनेस लीडरशिप एंटरप्रेन्योरशिप फ्यूचर एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड प्रिंसिप, इसी तरह आपका पूरा सिलेबस दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे पोस्ट 104 की। पोस्ट 104 इसमें बीएससी एग्रीकल्चर वाली एलिजिबल है। पोस्ट 104 क्या है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग अकाउंट्स की, ये नहीं है सॉरी ये नहीं है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, बीएससी एग्रीकल्चर की है ये बीएससी एग्रीकल्चर पोस्ट नंबर 105 जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव की है। इसमें भी आपका 5 पार्ट्स में रहेंगे, 5 पार्ट पे 120 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज रहेंगे, 120 मिनट दिया जाएगा, 1 मार्क्स का रहेगा, निगेटिव मार्किंग 0.25 की रहेगी। तो इसमें भी 5 यूनिट पे है। पहला है जी जनरल इंग्लिश, सेकंड है आपका रीजनिंग, थर्ड यूनिट है क्वांटिटी एप्टीट्यूड, चौथा आपका जनरल नॉलेज है, पाँचवा आपका सब्जेक्ट नॉलेज होगा। इसमें भी 15 क्वेश्चन इंग्लिश, 15 क्वेश्चन रीजनिंग, 15 क्वेश्चन क्वांटिटी एप्टीट्यूड और 15 क्वेश्चन आपका जीके का रहेगा, और 60 क्वेश्चन आपका प्रोफेशनल नॉलेज यानी सब्जेक्ट नॉलेज रहेगा। इसमें से बात करते हैं तो इसमें हो जाएगा आपका सिलेबस की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग आएगी, फार्म पावर मशीनरी, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, और आपका हो गया क्रॉप पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट मीन्स पैथोलॉजी हो गई, और मार्केट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी हो गई, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी हो गई, फील्ड क्रॉप्स हो गई, वीड मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, डायमेंशन ऑफ एग्रीकल्चर फार्मिंग, कॉटन प्रिक्योरमेंट, कॉटन एरिया, प्रोडक्शन यील्ड मीन्स कॉटन कॉर्पोरेशन की वैकेंसी है तो कॉटन से रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे। और फिर आती है 106 पोस्ट जूनियर असिस्टेंट जनरल की, इसमें भी बीएससी एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल हैं, और इसमें भी 5 पेपर में 5 पार्ट होंगे, 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट का होगा, और इसमें भी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। फिर ये बात करते हैं इसमें 5 यूनिट पे, इसमें भी है। पहली यूनिट है जनरल इंग्लिश, सेकंड यूनिट है रीजनिंग, थर्ड यूनिट है कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ, और फिर फोर्थ यूनिट है आपका जनरल नॉलेज, और फिर बात करते हैं आपकी 5th यूनिट जो है वो है आपका सब्जेक्ट नॉलेज। इसमें भी सब उसी तरह है, 15 क्वेश्चन रहेगा जनरल इंग्लिश, 15 क्वेश्चन रीजनिंग का, और 15 क्वेश्चन क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथ का, और 15 क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज का रहेगा। इसमें एग्रीकल्चर के सिलेबस की बात करें तो आता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस, फार्म पावर मशीनरी, एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी, क्रॉप पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट मीन्स ये पैथोलॉजी का पार्ट हो गया, और फिर यहाँ पे है एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चरल एग्रोनॉमी, फील्ड क्रॉप्स, वीड मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, डायमेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, कॉटन प्रिक्योरमेंट, और इसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी वैकेंसी जो CCI कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से आई हुई हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो फिर से एक बार देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स जो हैं वो है आपकी 12/6/24 से फिलअप शुरू होगा, और 2/7/2024 तो ये क्या होगा, ये आपकी लास्ट डेट होगी, ये आपकी लास्ट डेट। देन फ्रेंड्स थैंक यू एंड अगेन थैंक यू।